विद्यार्थियों, ज्ञान ज्योति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं आप सभी सुरक्षित एवं स्वस्थ अवश्य होंगे। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है साक्षी पुस्तक का पाठ चांद का हट। चांद का हट यह एक कविता है। आइए इनकी पंक्तियों को देखते हैं। तो पंक्ति इस प्रकार है हमारे सामने लिखी हुई। पाठ 12 चांद का हट। हट कर बैठा चांद एक दिन माँ से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। विद्यार्थियों, यदि इस कविता को आप इस तरीके से पढ़कर याद करेंगे तो आपके लिए कंठस्थ करना बहुत आसान होगा। आइए हम इसके एक एक पंक्ति के अर्थों को अब समझेंगे। चांद जो है यहाँ पर अपनी ज़िद पकड़े हुए है कि मुझे ठंड से मैं करा रहा हूँ, इसलिए मुझे जो है आप एक किसी भी तरीके से वस्त्र सिला दीजिए। तो ये आग्रह वो अपनी माँ से करते हैं। तो पहली पंक्ति की लाइन इस प्रकार है, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। मतलब चांद जो है अपनी माँ के सामने जिद करता हुआ कहता है कि सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। मतलब ऊन का एक मोटा वस्त्र जो है मुझे बना करके आप दे दीजिए ताकि मुझे ठंड से बचाव हो सके। अब इसको लेकर के फिर अगली पंक्ति में भी वो कहता है कि सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। मतलब वो बताना चाहता है कि रात में जो है सन सन करती आवाज़ करती हुई हवा जो है बहुत तेज़ी से रात भर गुजरती रहती है और मुझे बहुत ज़्यादा जाड़ा अर्थात ठंड लगता रहता है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अब चूँकि मेरे को जो है वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही होता है, इस वजह से मैं अपनी यात्रा को बहुत ठिठुरता हुआ अर्थात कांपता हुआ पूरी करता हूँ। आगे की पंक्ति है, आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। मतलब वो कहना चाहता है कि आसमान का सफ़र तो मेरे को पूरा तय करना पड़ता है और ये मौसम जो है ठंड का मौसम है। ना हो अगर तो ला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। यदि आपसे वह स्वेटर अर्थात ऊन का वस्त्र यदि नहीं बनता है तो कम से कम एक एक कोई भी एक कुर्ता आप मुझे किराए से लाकर दे दीजिए। चांद की इन बातों को सुनकर के अब माता क्या कहती है उसको इस आगे की पंक्तियों में लिखा गया है। तो आइए उसे भी पढ़ लेते हैं। बच्चे की सुन बात कहा माँ ने, अरे सलोने। मतलब बच्चे की बात जैसे ही उन्होंने सुना तो माँ ने उसे बड़े प्यार से कहा, अरे सलोने, अरे मेरे पुत्र, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। मतलब ईश्वर भगवान से प्रार्थना है कि तेरा हमेशा मंगल हो, तो हमेशा स्वस्थ रहे, लगे ना तुझको जादू टोने। मतलब किसी का भी बुरा जो भी बुरी विचारधाराएं हैं उसका असर तुम पर बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसा कह करके ये पंक्ति यहाँ पर समाप्त करती है। इसके बाद अगली जो पंक्तियाँ हैं वो हम लोग इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले इन पंक्तियों को हम पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर इनके अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन पे आए। इसको लिखने वाले हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए इन पंक्तियों को भली भांति समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। अगली पंक्ति कुछ इस प्रकार है, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। इसका मतलब है कि माँ जो है उसके सामने चांद के सामने कहना चाहती है कि मैं इस बात से मुझे बहुत डर लगता है कि कपड़ा या कोई भी वस्त्र यदि सिलाया जाए तो उसके लिए एक सटीक नाप की ज़रूरत होती है। यदि वह सटीक नाप न मिले तो वस्त्र छोटा या बड़ा हो जाता है। अब तुम्हारा जो आकार है वो छोटा और बड़ा होता रहता है, मतलब यह एक जैसा नहीं रहता। इस वजह से
एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। इसका मतलब क्या है, तुम जो है कभी एक तरीके से एक ही आकार में नहीं होते हो। आगे भी लिखा है, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा। मतलब कभी तुम एक तो अंगुली के बराबर चौड़े हो जाते हो या फिर कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो। फिर बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। किसी दिन तुम इतने बड़े हो जाते हो कि देखते ही बनता है तुम्हारा आकार, और किसी दिन इतने छोटे हो जाते हो कि तब भी जो है तुमको ढूंढ के भी नहीं दिखते। तो इस तरह की समस्या हमारे सामने आती है। फिर आगे की पंक्ति में वो कहती हैं कि घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है। मतलब कभी कभी ऐसा भी है कि घटता बढ़ता हुआ जो है अक्सर नज़र आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आंखों से बिल्कुल भी कहीं पर भी वहाँ पर आसमान में तुम्हें देख नहीं पाते हैं, मतलब तुम्हारा अस्तित्व ही नज़र नहीं आता। अब इसको लेकर के आगे की पंक्ति में वो कहती हैं, अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं। मतलब आप बताइए, यदि मैं दर्जी के पास जाऊंगी तो वहाँ पर वो तो दर्जी एक सटीक नाप के लिए बोलेगा, और यदि नाप सही नहीं मिलेगा तो वस्त्र वह कैसे सिलेगा। तो इसलिए मुझे सटीक नाप की ज़रूरत है। और फिर आगे बोलती हैं कि सीधे एक झिंगुला जो हर रोज़ बदन पे आए। लेकिन ऐसा कोई दर्जी होगा जो कि इस तरह का वस्त्र सिल दे कि घटते बढ़ते तुम भी रहो फिर भी तुम्हारे बदन में वह वस्त्र समा जाए। तो ऐसा बोल करके वह अंतिम में इस कविता को कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, और अंतिम की इन पंक्तियों से वह इस कविता को समाप्त भी करते हैं। मतलब एक तरीके से चांद का आकार घटते बढ़ते होने के कारण उनका सटीक वस्त्र का नाप ले पाना बहुत मुश्किल है। माँ इसी दुविधा में है कि वस्त्र कैसे सिलवाएं, जबकि चांद तो है वह अपने जिद पर अर्थात हट करता हुआ अड़ा हुआ है। आइए इस चैप्टर के शब्दार्थों को भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो शब्दार्थ हमारे सामने है। पहला शब्द है हट, इसका अर्थ है जिद। इसके बाद है सनसन, अर्थात तेज हवा के झोंकों की आवाज़। अगला शब्द है यात्रा, इसका अर्थ है सफ़र। अगला शब्द है कुशल, अर्थात मंगलमय। इसके बाद का शब्द है भाड़ा, अर्थात किराया। अंगुल भर, अर्थात उंगली की चौड़ाई के बराबर। इसके बाद वाला शब्द है झिंगोला, अर्थात ढीला ढाला वस्त्र। इसके बाद का शब्द है ठिठुरना, इसका अर्थ है कांपना। और अंतिम शब्द है सलोना, इसका अर्थ है सुंदर। विद्यार्थियों, इस अंतिम शब्द के साथ ही आज का यह वीडियो समाप्त होता है। और जो हमारे इस चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, टेक केयर एंड बाय बाय।